हेलो दोस्तों, एनरिच एकेडमी में आपका स्वागत है। क्या आपने पहले अपनी तनख्वाह को बचाकर फिर अपने खर्चे के बारे में सोचा है? हमें खर्च करने से पहले हमेशा निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो आज का टॉपिक जो है इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में है। भोजन, आश्रय और पानी अस्तित्व की जरूरतें हैं, है ना? मगर इनके अलावा हमें बचत और निवेश की भी आवश्यकता है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी बचत ही हमारा निवेश है, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि बचत सिर्फ एक राशि है जो आपके बैंक अकाउंट में है, या पैसा जो आप घर पर रखते हैं या हाथ में रखते हैं, जबकि निवेश आपकी संपत्ति है, जैसे कि आपकी घर, आपके द्वारा खरीदे गए शेयर, सोना, बॉन्ड आदि। पहली बात है कि शेयर मार्केट के डर से छुटकारा पाना। जैसे कि सफल निवेशक वॉरेन बुफे ने कहा कि यदि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने पैसे को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। शेयर मार्केट एक विशेष उपकरण है। निवेश की योजना बनाने का ये सही समय है। अपनी तनख्वाह के आधार पर अपने जीवन और अपने भविष्य के लिए योजना बनाइए। अब स्मार्ट काम करने का समय है। ऑनलाइन रिसर्च शुरू करें। सोचिए कि आप अपनी तनख्वाह को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप निवेश करने की योजना नहीं बना रहे हैं तो आप निश्चित रूप से एक सुनहरा अवसर खो रहे हैं। निवेश के माध्यम से लॉन्ग टर्म गोल या लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। निवेश पैसे के मूल्य की सराहना करता है, जबकि बचत पैसे के मूल्य को दर्शाता है। बचत की तुलना में निवेश में उच्च रिटर्न की संभावना बहुत अधिक है। महंगाई से लड़ने के लिए निवेश बहुत जरूरी है। मान ले कि आपके सेविंग्स अकाउंट में 50,000 रुपए है और इंटरेस्ट रेट 6.5% पर है। एक साल बाद आपके अकाउंट में 53,348 रुपए होंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट 7% पर है तो वही सामान खरीदने के लिए आपको 54,500 रुपए की आवश्यकता होगी। यहाँ आपको 3,348 रुपए मिले हैं, लेकिन आपने अपनी बाइंग पावर या खरीदने की शक्ति खो दी है और आपको 1,152 रुपए ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। मतलब 1,152 का लॉस है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, आपके जीवन स्तर में गिरावट आएगी यदि आप केवल अपनी बचत पर ही निर्भर हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सेविंग्स अकाउंट में आपको लगभग 4% मिलेगा इंटरेस्ट, एफडी में 6 to 8% मिलेगा, म्यूचुअल फंड में 12 to 15% मिलेगा। मगर आप देख सकते हो कि सबसे उच्च एवरेज रिटर्न मिलेगा केवल स्टॉक्स में, वो है 15 to 20%। अब इन्फ्लेशन रेट या महंगाई समझने के लिए एक वेबसाइट है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आइए देखते हैं। ये है inflationtool.com, जिसमें आप हर साल की इन्फ्लेशन रेट देख सकते हो। और यहाँ पे एक कैलकुलेटर भी है जिसमें आप एक अमाउंट डालिए जो भी आप सेविंग्स में डालना चाहते हो, और 1 साल या 2 साल जो भी आप सोच रहे हो उसके हिसाब से रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए, अब मैं यहाँ 10,000 टाइप करूंगी और स्टार्ट ईयर मैंने 2019 रख दिया है और अब कैलकुलेट प्रेस करना है। इसका मतलब है कि 2019 में 10,000 रुपए 2020 में तकरीबन 11,000 रुपए के बराबर है। अब आप ये चार्ट यहाँ पे देखिए, ये है 1960 से 2020 तक, और यहाँ पे है फंड जो आप सेविंग्स अकाउंट में डालते हो, ये है टोटल इन्फ्लेशन रेट, और ये है आपका मूल्य हर 10 साल के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर 10 साल में 100 से 140% का डिप्रिसिएशन हुआ है। अब मैं आपको एक ऐसे निवेशक के बारे में बताना चाहूंगी जिसने 1980 में विप्रो कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। उसने 100 शेयरों में 100 रुपए के फेस वैल्यू पर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। आखिरकार उनके शेयरों में वृद्धि हुई क्योंकि कंपनी ने हर साल बोनस और डिविडेंड की घोषणा की। उन्हें लगभग 30 वर्ष में डिविडेंड के रूप में 118 करोड़ रुपए मिले। इस प्रकार केवल 10,000 का निवेश करके उन्होंने लगभग 400 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इसी तरह कई ऐसे उदाहरण हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं, जिससे कि आपको निवेश के महत्व को समझने में मदद होगी। यदि आप सफल निवेशकों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो जरूर इस वेबसाइट को देखें, trendline.com। यहाँ पे आपको सुपरस्टार शेयर होल्डर्स के पोर्टफोलियो दिखाई देंगे। ये देखिए, यहाँ पे है राधाकिशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला और कई सारे सफल निवेशकों के पोर्टफोलियो से यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि उन्होंने अपना सारा पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं बल्कि कई कंपनियों में लगाया है।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है। जब आप निवेश करते हो तो आपको विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रखें और वो बास्केट गिर गया तो क्या होगा? आपके सारे के सारे अंडे टूट जाएंगे। ऐसे ही है इन्वेस्टमेंट, अगर आप सारे के सारे पैसे एक ही कंपनी में लगाएंगे तो नुकसान संभव है। अंत में याद रखिए दोस्तों कि किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने से पहले एक एक्सपर्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट की मदद लेना बहुत जरूरी है। मतलब जो कंपनी के शेयर्स आप खरीदना चाहते हो उस कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, उनकी कमाई, सब कुछ जानकारी प्राप्त करके स्टॉक्स खरीदें। बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत सहायता हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।